हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सलेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं महामैराथन सीटेट एसएसटी पेपर 2। याद रखिएगा, जो पूरा वीडियो देख करके जाएगा 50+ मार्क्स जरूर सही करके आएगा एसएसटी में अपने एग्जाम में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये महामैराथन सिर्फ आपके लिए है, अंतिम दिन अंतिम प्रहार, और 50+ लेके आइए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं राइट जवाब। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 29 मार्च 1931 आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत तीव्र गति से इसको हमको करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। कौन था ये? एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। आईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? इंपीरियल सिविल सर्विस, साम्राज्यवादी नागरिक सेवा। याद रखिएगा। किस लिए किया था? ताकि भारतीयों के अंदर दोबारा वो विरोधाभास ना हो सके, जो 1857 में उन्होंने किया था, ताकि भारतीय अपने दिलों की बात जो है एक मंच के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचा सके। ये अपने फायदे के लिए किया था, याद रखिएगा। चलिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल जी हैं, यही आपके एनसीएफ के अध्यक्ष हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। सभी को याद है, निहत्थे लोगों पर डायर ने गोलियां बरसवा दी थी, बहुत ही क्रूर तरीके से। चलिए, असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब चला था भैया? 20 वर्ष की आयु में जो है जोश ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। छठवें का आपका बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था 1883 में। ये क्या था इल्बर्ट बिल भैया? तो इसका मतलब था कि अब जो भी मामले होंगे, यूरोपीय मामले हो चाहे भारतीय मामले हो, भारतीय जज भी अब यूरोपीय मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? जल्दी से बचाइए। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्वेत कमीशन? क्योंकि इसमें सभी के सभी भैया अंग्रेज थे। तो 8वें का राइट जवाब क्या होगा? 1927 सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर पे। कह रहा है कि सभी ने अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? भैया ये 1930 में हुई थी, याद रखिएगा। आइए देखते हैं, हमारा ऑप्शन 1930 है, बिल्कुल बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 9वें का आपका बी राइट जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं 10वें पर, और 10वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मुस्लिम लीग के संदर्भ में आपको कथन दिया गया है, पढ़िए और जवाब दीजिए। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल किया था। विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। भैया बताइए, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। डी आपका राइट जवाब, सभी के सभी सही हैं। चलिए 11 पे चलते हैं। जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? भैया महज 23 वर्ष की उम्र का बालक था जब इसको फांसी दे दी गई थी। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? पंजाब में, याद रखिएगा। पंजाब में क्या है? जल, पंजाब जल रहा था, याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, पंजाब जल रहा था। रूस की क्रांति कब हुई थी भैया? 1917 में हुई थी, याद रखिएगा। 17 में ही क्या होता है? खतरा। तो रूस में खतरा कब हुआ था? 17 में हुआ था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्ष कब बनी थी? इसका जल्दी से राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। 14 का क्या होगा? 1925 इसका राइट जवाब होगा, याद रखिएगा। 1925। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी थे। और इनके पहले कौन थे? माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। वो अंग्रेजी थी। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 5 में हुआ था। किसने किया था भैया? कर्जन ने, याद रखिएगा। कर्जन ने बंगाल को काट डाला। कर्जन ने बंगाल को काट डाला। और कैसे काटा? 2 रूपों में काटा, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। चलिए याद रखिएगा। ऐसे बहुत कम समय है, बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? जल्दी से जल्दी से बताइए। 1905, 1906, 1907। जल्दी से 17 का राइट जवाब दीजिए। देखते हैं किसको पता। 1906 में हुआ था। चलिए कब हुआ था? 1906 में। 18 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था भैया? 18 का राइट जवाब जल्दी से दे दीजिए। वो 16 अगस्त 1946 का दिन था जब ये किया गया था। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था? भैया 1878 में आया था। बिल्कुल सही है, 1878 में ही आया था, जिसमें कहा गया था कि अब भारतीय हथियार नहीं रख पाएंगे।
20 नंबर पे चलते हैं और 20 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 1885 में देश भर में कितने प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? वो 72 थे भैया। कितने थे? 72 थे, याद रखिएगा। चलिए, बंगाल विभाजन के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, सही नहीं है पूछ रहा है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय करजन था, बिल्कुल सही है। विभाजन में बंगाल पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था, ये गलत कथन है। तो बाकी आपके सारे सही है, तो जो सही है वो गलत हो जाएंगे और जो गलत है वही सही, तो बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 22 पर चलते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था? तो तिलक महोदय ने दिया था। 22 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 23 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 23 का क्या होगा। बहुत तेज गति से करना है, आज अंतिम महामैराथन है। चैनल को खूब शेयर कर दीजिएगा, सभी भाइयों का भला हो जाए। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन पर आपको विचार करना है। जल्दी से बताइए गलत कौन सा कथन है। 23 का राइट जवाब दीजिए। साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, बिल्कुल सही है, सब अंग्रेज थे। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी सही है। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये गलत है भैया। इसका गठन रास बिहारी बोस ने किया था और अफगानिस्तान में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कौन किया था आजाद हिंद फौज का गठन, तो रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था यह भी जान लीजिएगा, 29 अक्टूबर 1915 को किया था। 29 अक्टूबर 1915 को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, यही ए आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब आपसे पूछेगा कहाँ हुई थी, तो दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हुआ था। HSRA की स्थापना कब की थी? जल्दी से जवाब दीजिए। 25 का राइट जवाब दीजिए। कब किया था? 1928 में किया था, याद रखिएगा। चलिए 1928 में किया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, कई बार पूछा गया प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 27 का राइट जवाब दे दीजिए। कब हुई थी भैया? तो ये हुई थी 1950 में, याद रखिएगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल है, बी वाला है, तो बी ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? प्रत्येक भाई को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है और आ सकता है। तो ये 30 जनवरी 1948 को किसने किया था भैया? नाथूराम गोडसे ने किया था। कितनी गोलियां मारी थी ये भी याद रखिएगा, 3 गोलियां मारी थी। चलिए 29 नंबर पे चलते हैं। तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर जाने वाले नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, भूखे कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। किसके भूखे रहते हैं? अपने भक्तों के। तो बस श्री रामालू, याद रखिएगा, ए वाला आपका राइट जवाब होगा। 30 नंबर पर चलते हैं। हमारे संविधान की कौन सी विशेषता ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाना, तो बिल्कुल है। हिंदू धर्म को वरीयता देना ये गलत है, तो जो सही है वो गलत हो जाएगा। बी आपका राइट जवाब होगा। हमारा संविधान किसी धर्म को वरीयता नहीं देता है। चलिए कर रक्षा और विदेशी मामले जैसे विषय किसके अंतर्गत आते हैं भैया? तो ये आपका संघ सूची का विषय है। 31 का ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 32 पर चलते हैं। 1956 का दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो भारी उद्योग पर केंद्रित थी, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर पर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी कहाँ है भैया? तो धारावाही आपकी मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। लोग मुंबई जाते हैं बड़े बड़े सपने देखने। चलिए 35 पर चलते हैं। वन और कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो सम सूची पर आते हैं। सम सूची का मतलब जहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अपने कानून बना सकती हैं। चलिए इंडोनेशिया में वांडुरंग के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए थे? तो 29 देश सही है। ठीक है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 36 पर चलते हैं और देखते हैं 1 अक्टूबर 1953 का किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था, यह भी याद रखिएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला आपका राज्य है। संयुक्त राष्ट्र का गठन आपको बताना है भैया कब हुआ था, जल्दी से जवाब दे दीजिए। 37 का राइट जवाब दे दीजिए। संयुक्त राष्ट्र का गठन बताइए, 37 का राइट जवाब क्या होगा? देखते हैं कितने भाइयों को पता है। 1940 होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। चलिए 1945 होगा, बिल्कुल जी हाँ, बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाली जनता ने किसके नेतृत्व में किया था? 38 का राइट जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्या होगा? तो ये मुजीबुर रहमान आपका जो है यही सही है। लिख दिए हैं हम मुजीबुर रहमान सही, तो हो गया है। टाइपिंग में जल्दी जल्दी में होता है। चलिए किस तिथि तक कई रियासतों
को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया था। 39 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो 39 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा भैया? तो यहाँ भी लिख उठा है, सही है, मिसप्रिंट हो गया था जल्दी से, कि 15 अक्टूबर 1955 यही आपका जो है राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 40 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। संविधान सभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? 40 का आपको राइट जवाब देना है, कौन जाने जाते हैं भैया? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं। चलिए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का राइट जवाब दे दीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही मसौदा समिति के अध्यक्ष भी माने जाते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको राइट जवाब देना है। भिलाई स्टील जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिए, चलिए जल्दी से बताइए कहाँ हुई, कब हुई थी भैया? तो ये 1959 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 43 पर, और 43 का राइट जवाब देखते हैं 43 का क्या होगा। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायाधीशों की जो नियुक्ति वो कौन करता है? उसका राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 44 का आपको राइट जवाब देना है, बताइए कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना। चलिए ठीक है, सॉरी ये 26 नहीं होगा भैया, याद रखिएगा ये 28 होगा, गलती से मिसप्रिंट हो गया था, सॉरी 28 को, ठीक है 28 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, याद रखिएगा उसके 2 दिन बाद, ठीक है याद रखिएगा। बाय मिस्टेक इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी यहाँ 28 रहेगा, याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के 2 दिन बाद। चलिए 45 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं भैया? इस समय 33 हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 34 हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन में इसलिए दिए हैं क्योंकि अधिकतम पूछे तो 34 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपके 33 हैं। चलिए 46 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारतीय न्यायपालिका की विशेषता क्या है? यह स्वतंत्र है, यह निरंकुश है, यह कार्यपालिका के अधीन है? उपरोक्त तो सभी। 46 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा भैया? तो 46 का पहला ही सही है, यह स्वतंत्र है। चलिए 47 पर चलते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुख्य होते हैं? वो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। चलिए कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बताइए 48 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? तो भैया मौलिक अधिकारों का संरक्षक समानता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही आपका राइट जवाब होगा। 49 नंबर पर चलते हैं। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए 49 का राइट जवाब दीजिए, कब हुई थी भैया? तो 1966 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा 1966 में। चलिए 50 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। चंडीगढ़ में किस राज्य का जो है आपका राइट जवाब होगा उच्च न्यायालय? तो 2 का है भैया, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। और ये आपका डी वाला राइट जवाब होगा, ए और बी पहला और दूसरा, तो 50 का आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 पर चलते हैं। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। 52 किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था बनाई गई थी? 52 का आपको राइट जवाब देना है, तो 1980 में बनाई गई थी, याद रखिएगा। चलिए 53 किन मामलों में प्राथमिक की जो FIR है दर्ज करवाना अनिवार्य होता है? बताइए किसमें? तो 53 का राइट जवाब दीजिए आप लोग, किसमें? फौजदारी मामलों में जो है वो प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य होता है। चलिए 54 पर चलते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? बताइए भैया सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? चलिए तो सर्वोच्च न्यायालय में आपके कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो आपके जो हैं भैया वो 33 हैं और 34 अधिकतम हो सकते हैं। ऑप्शन में 33 नहीं है, ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन 33 कर लेते हैं, तो 33 आपका राइट जवाब होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम पीछे चेक करते हैं, शायद हमसे मिस हो गया है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, देखते हैं कि उसका क्या था कॉन्सेप्ट, पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से उस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि क्या, अच्छा सही है वही क्वेश्चन है, हाँ वो मिसप्रिंट से हमसे टाइप हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऊपर आपको बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुल कितने न्यायाधीश है, यहाँ हमने ऑप्शन गलत दे दिया था जल्दी में। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? 55 का आपको राइट जवाब देना भैया। तो गवाहों के बयान दर्ज करना बिल्कुल सही, सबूत इकट्ठे करना बिल्कुल सही, चार्जशीट दाखिल करना बिल्कुल सही, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 56 पर चलते हैं। गवाह शब्द किसके लिए प्रयोग में आता है? बताइए 56 अपराधी के लिए थोड़ी आता है, गवाह बेगुनाह के लिए थोड़ी आता है, उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा सुना या जाना हो, बिल्कुल सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 57 पर चलते हैं। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह तय करना किसका काम होता है? बताइए। तो यह तय करना भैया
व्यक्ति दोषी है नहीं, न्यायाधीश का काम होता है। जाहिर सी बात है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपराध की जांच के दौरान पुलिस को क्या करने का अधिकार नहीं है, बताइए पुलिस क्या नहीं कर सकती? अगर जांच कर रही है तो क्या नहीं कर सकती है? तो ना सताने का अधिकार है, ना पीटने का है, ना गोली मारने का। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 59 पे चलते हैं। न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? सारे गवाहों को सुनना बिल्कुल सही, सबूतों की जांच करना बिल्कुल सही, दोषियों को सजा सुनना बिल्कुल। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 60 पर चलते हैं। डी वसु के दिशा निर्देश किसके लिए बनाए गए? 60 का आपको राइट जवाब जल्दी से देना है। पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए बनाए गए हैं। चलिए 61 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? बताइए 61 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अभी हमने ऊपर बताया था आपको। इसी क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में लिया जाता है। तो 62 का राइट जवाब दीजिए, जीवन का अधिकार। भैया इस क्वेश्चन को बदल के भी पूछ सकता है। FIR का पूरा नाम क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये सभी को पता होना चाहिए। ये आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 64 पर चलते हैं। मतलब फौजदारी कानून के अंतर्गत क्या आता है बताइए? हत्या आती है, बिल्कुल सही है। तो 64 का क्या हो जाएगा? कौन सा राइट जवाब होगा? हत्या आएगा, चोरी भी आएगा, तो और क्या आएगा? दहेज भी आता है। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए निष्पक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी एक पक्ष का समर्थन करना, बिल्कुल गलत है। न्याय संगत व्यवहार करना, बिल्कुल सही है। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 65 का बी। 66 पर चलते हैं। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए भैया। तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर हमने आपको करवाया था। 67 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 67 का डी आपका राइट जवाब होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको 2 बार रख दिया गया, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने उसको 2 बार रखा था। बाय मिस वहाँ टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं भैया? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर ही हटाए जाते हैं। तो डी आपका राइट जवाब होगा। 16 हमारे देश में कितने स्तरों की अदालतें भैया? तो हमारे देश में 3 स्तर की अदालतें होती हैं, याद रखिएगा। चलिए दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? जवाब दीजिए। 70 का आपको राइट जवाब देना है। तो 1966 ईस्वी में हुआ था। चलिए 71 पर चलते हैं। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित होने पर प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? मतलब अगर वो पूर्ण हो जा रहा है तो अपराधी दंडित नहीं होगा, वो भैया आत्महत्या है। चलिए 72 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा। 72 का राइट जवाब क्या होगा? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भैया? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? तो कुल जो है आपके 25 हैं भैया। कितने हैं? 25 हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधान संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। भारत में कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण आधार है? बताइए। 73 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? शासन अंगों में शक्तियों का विभाजन। ठीक है। न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, ये भी सही है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की कठोरता, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी ये, ठीक है। उपर्युक्त सभी न्यायाधीशों को पद से हटाने की कठोर महाभियोग की विधि का होना, इसका ये वाला है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं भारत में न्यायपालिका का कौन सा स्तर विद्यमान है? तो वही है भैया, निचली अदालतें हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात उपरोक्त सभी आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। हमने आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करवाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज अंतिम प्रयास है, बहुत ही प्रेम से पेपर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। आप सभी बहुत अच्छा कर आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। तो अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू करते रहिए।